So that also, so it will result in manufacturing products in India. We don't have to spend in import of, by paying foreign exchange, import of those consumer goods, and we'll give employment to our country. And because we have a demographic dividend in this country, all our youth will get employment. That also is part of my ministry. So I deal with the infrastructure of communication. I deal with the content of communication. I deal with the devices which ultimately are the receptacles of those communications. And we will have to connect all the devices which we use in our homes. That's the key role of this ministry. Now, every consumer product will have a chip in it. We don't produce chips in this country. We don't manufacture chips in this country. There is no semiconductor industry worth in this country. China has 100 semiconductor units, which is why China controls 40% of the global market. Because if you manufacture the chip at home, you can embed in the chip your software. और हिंदुस्तान में शायद ही विश्व में ऐसे इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है जो हिंदुस्तान में है. तो अगर हम एक चिप मैन्युफैक्चरिंग वेफर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं, तो निश्चित रूप से सारी कंज्यूमर गुड्स जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी उसमें हमारा अपना चिप होगा. उसमें सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं. चिप किसी और का हो तो प्रॉब्लम सिक्योरिटी की भी हो सकती है. सो वी नीड टू ऑल्सो सिक्योर आवरसेल्व्स. तो अभी हमने एक कैबिनेट में मैं नोट ले जा रहा हूं इन अ कपल ऑफ वीक्स आई थिंक, वो तैयार भी हो गया, मैंने साइन भी कर दिया है, कि हम कैबिनेट से अनुमति चाहते हैं कि हम 2 यूनिट्स लगाने जा रहे हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के हिंदुस्तान में, सेमीकंडक्टर यूनिट्स. एंड उनकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिट तैयार हो जाएंगे 2015 तक, और उसके बाद 10 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा. तो हमारी ये सोच है कि 2015 में चिप यहीं बनना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसमें हर कंज्यूमर इंडस्ट्री में चिप हमारा अपना होगा. एंड द मोमेंट दिस एंटरप्राइज इज सक्सेसफुल, वी आर एक्सपेक्टिंग अदर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो टू कम एंड सेट अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन दिस कंट्री. एंड दीज विल बी वर्ल्ड क्लास यूनिट्स. And for all these policies, we are giving huge incentives. Incentives for semiconductor. We also want all these electronic consumer goods to be manufactured in India, so we have a cluster policy where we set up electronic clusters in India. We're going to set up 10 electronic clusters in the course of the next year. और उसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री इज गिविंग इंसेंटिव्स. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे इन्वेस्ट करना चाहोगे तो 50% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी एग्जेम्प्ट. विल गिव यू एग्जेम्पशन फॉर 50%, सब्सिडी फॉर 50%, एंड फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स 25% कैपेक्स सब्सिडी. I just went on a trip to Japan, and the Japanese are very keen to invest in India. As you are aware, there is going to be a corridor from Delhi to Bombay. And in that corridor, there will be 10 new cities which are going to be built. World-class cities with world-class infrastructure. So you'll have world-class infrastructure, you will build electronic clusters around the world-class infrastructure. You'll be able to give employment to our children. The chips will be manufactured here, and it will give an enormous fillip to the electronic industry. And our ultimate desire is that all your public services should be delivered in electronic mode. अभी हाल ही में कैबिनेट ने क्लियर किया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी बिल, और उस बिल के अनुसार हर राज्य अपना निर्णय लेगा कि 5 साल में कौन सी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो डिलीवर करेंगे.
और जो भी वो तय करेंगे, कोई भी सर्विस वो तय करेंगे, ये उनका अपना निर्णय होगा, इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। वो चाहें कि ये पब्लिक सर्विस हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से देंगे, नेमली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट होगी और आएंगे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में। जैसे आज के दिन पासपोर्ट्स हैं, अब सारे पासपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम डिलीवर करते हैं, कोई मैनुअल पासपोर्ट डिलीवरी नहीं होती। आपकी कॉर्पोरेट रिटर्न्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड से, हम कोई हाथ की कोई रिटर्न नहीं होती है, सब इलेक्ट्रॉनिक मोड से जाती हैं। तो राज्य सरकार तय करेगी कौन से, अगर आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोड में देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो कह सकते हैं अंडर द बिल कि ये हम अगले 5 साल में ये डिलीवरी करेंगे, और 3 साल की और उनको अनुमति है। अगर वो कोई तय कर दें कि ये डिलीवरी हम करेंगे इस एरिया में, तो उनको 5 साल मिलेंगे, और अगर वो नहीं हो सके तो 3 साल और मिलेंगे, लेकिन 8 साल से ज्यादा नहीं मिलेंगे। So what are we looking at? By 2020, we are hoping that most states will deliver most public services through the electronic mode. अब उसके लिए आपको डिवाइसेस चाहिए होंगे, तो इसी संदर्भ में हमने आकाश की बात की थी कि अगर हम एक आकाश टैबलेट 2,500 में मैन्युफैक्चर करें और हिंदुस्तान का अपना टैबलेट हो, उसमें हमारा अपना चिप, और वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो प्लेटफॉर्म बन जाता है एजुकेशन का। और इस सिस्टम में क्या होगा कि अगर आप कोई गांव में बैठा है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है और उसको कोई बीमारी है, वो अपना एक्सरे लेता है, उसकी कनेक्टिविटी थ्रू फाइबर ऑप्टिक सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ है, या मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ है, या गंगाराम हॉस्पिटल के साथ है। गंगाराम हॉस्पिटल का डॉक्टर यहां बैठे बैठे उसका एक्सरे का मुआयना करता है और उसको बताता है कि ये तेरे को बीमारी है या नहीं है, और वही उसको बताएगा कि कहां को इलाज कराना चाहिए। तो चाहे वो ई मेडिसिन हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, चाहे वो ई एजुकेशन हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, स्मॉल स्केल सेक्टर अपने कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचना चाहता है, इट कैन गो टू अ हब एंड से गिव द प्राइस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अभी गूगल एक प्रोजेक्ट कर रहा है मेरे चांदनी चौक में, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चांदनी चौक में प्रोजेक्ट कर रहा है, हर दुकानदार के पास चाह रहा है कि आप मैन्युफैक्चर क्या करते हो और बेचते क्या हो, और हर एक दुकानदार की वो एक वेबसाइट बना रहे हैं कि इस दुकान में ये अगर पाइप्स की दुकान है तो ये इंची की पाइप यहां मिल रही है और ये उसकी प्राइस है। अब आपको चांदनी चौक में जाने की क्या जरूरत, आप घर में बैठे क्लिक करके आप स्क्रीन पे दे सकते हो कि ये इस बाजार में ये पाइप्स की दुकान है और हर पाइप की दुकान में ये इंची की जो पाइप है इस दाम में बिक रही है। आप इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑर्डर दे दोगे, वो आपके पास पहुंच जाएगी। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं ई कॉमर्स का, तो चाहे वो ई कॉमर्स हो, अच्छा कई आर्टिजन्स हैं जो दूर देहात में, दूर कहीं है, वो 200 किलोमीटर नहीं आ सकते बाजार में, उनकी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, वो अपना जो काम कर रहे हैं उनको बेचना चाहते हैं, वो कढ़ाई का काम हो, कुछ भी काम हो, वो अपनी गुड्स दिखा सकते हैं और सैंपल में वो भेजी जा सकती है, और अगर पसंद आया तो उनको ऑर्डर मिल सकता है। तो the communication sector is perhaps the only sector in this country that can reach 1.2 billion people. That's why I said all other ministries are user ministries. बैंक की बात करो, अभी मैं इंडियन पोस्ट के बारे में बात करने लगा हूं। हम ऐसा एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो विश्व में ऐसा कभी प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। We are going to connect 1,55,000 post offices electronically. वो प्रोजेक्ट की अनुमति हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो रही है। And you can imagine the kind of thing. आज के दिन क्या है कि देहात में, गांव में एक किसान के घर 10,000 कैश पड़ा है
उसके पास बैंक ब्रांच नहीं है डिपॉजिट करने की, कहां जाएगा? उसको तो वक्त लगेगा, पंजाब नेशनल बैंक को तो वक्त लगेगा, एक ब्रांच बनाने में उसमें पैसा लगेगा। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस ही बैंक हो जाए, and we have made that request to the Ministry of Finance and they are considering it, and the Reserve Bank of India hopefully will grant us permission. So you can imagine the enormous benefit to the ordinary man. He need not put his money in cash in his house. He can go to the post office and deposit it. And almost every village has a post office. In Kerala, I am told, villages have more than one post offices. And this is the largest network anywhere in the world. Your transaction cost in banking is much lower than the cost of banking through regular banks. So your transaction cost is less. So what will be debited in the course of transactions will be much less. और हमारा सारा पोस्टल सिस्टम हम चेंज करने जा रहे हैं। अब हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है पार्सल्स का, हम उसको लागू करने लगे हैं। आज के दिन हमारी जो स्पीड पोस्ट है वो ट्रैक होती है, क्योंकि हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम वही पुरानी सोच के साथ अगर पुराने तरीकों से ही काम करेंगे तो हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सिक्योरिटी, जब सारा आपका नेटवर्क डिजिटल मोड में होगा उसमें खतरा भी है, क्योंकि अगर कोई हैक करे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में और किसी का अकाउंट पकड़ ले और फिर अपना चेक इश्यू करना शुरू कर दे और करोड़ों रुपया ले जाए तो उसका क्या करेंगे? तो वी हैव टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी नेटवर्क। We have what is called an organization in my ministry called CERT-In, which deals with computer emergencies. We are seeing, on a daily basis, we see what transactions are going on in different sectors of the economy, transport, banking, this, that, and the other. And we find that there is a movement on the screen which is unusual. We try and find that out. We immediately inform कि कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां हैकिंग एक्टिविटी हो रही है। आपके एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं, आपकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, आपका बैंकिंग